Hello everyone. Today we are studying about one another family, Prostogoniidae family. The genus is Prostogonimus and the species are Prostogonimus ovitus and some other species also include in this, but Prostogonimus ovitus is most important and most pathogenic species. You all know my name is Simbu Dayal Sani from Sikar, Rajasthan. Genus is Prostogonimus. Species is Prostogonimus ovitus. इसका जो कॉमन नेम होता है उसको बोलते हैं ओविडकल या ओविडक्टल फ्लोक। बिकॉज ये जो ट्रिमेटोड्स होता है ये क्या होता है कि ओविडक्ट होता है उसमें पाया जाता है, तो इसका कॉमन नेम क्या दे दिया, लोकेशन के हिसाब से दे दिया, ओविडकल या ओविडक्टल फ्लोक। ठीक है। इसका जो डेफिनेटिव होस्ट होता है, जो फाइनल होस्ट होता है जिसमें इसकी मेच्योर स्टेज पाई जाती है, वो है डोमेस्टिक फाउल, यानी कि जो बर्ड्स वगैरह होते हैं उनमें पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, उसकी बॉडी के अंदर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ओविडक्ट में पाए जाते हैं। तो ये बहुत मोस्ट कॉमन है उसमें और वेरी हार्मफुल होता है। इससे इकोनॉमिक लॉस होता है बिकॉज इसमें जो एग प्रोडक्शन होता है उसको अफेक्ट करता है। द फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट इज एक्वेटिक स्नेल होता है। मैंने बताया था आपको पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें मैंने जनरल ट्रिमेटोड्स की लाइफ साइकिल बताई थी। इसमें जो ट्रिमेटोड्स जो फ्लूक होते हैं उसके जो फर्स्ट जो एसेंशियल इंटरमीडिएट होस्ट बोलते हैं जिनको, उसके बिना क्या होते हैं लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होती है। तो वो या तो होंगे लैंड स्नेल होगा या एक्वेटिक स्नेल होगा। यहाँ पर क्या है, एक्वेटिक स्नेल है, तो इसका जो सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट होगा वो भी क्या रहेगा, एक्वेटिक मीडियम में रहने वाला। क्या बोलते हैं उसको, ड्रैगन फ्लाई, जो हेलीकॉप्टर होता है, जिसको अपन जो गांव की जो भाषा होती है उसमें अपन उसको क्या बोलते हैं, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर। ठीक है, हेलीकॉप्टर जो ये है ना ऐसे वाला। इसका अब ये बोले सर ये तो मतलब कि तो हवा में रहता है, ये तो मतलब कि पानी में तो नहीं रहता, लेकिन इसकी एक स्टेज होती है। जो इंसेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, एग्स देते हैं, किसमें, पानी के अंदर। ये पानी होता है ना जहाँ पर पॉन्ड्स वगैरह होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। आप देखना तो बारिश के दिनों में देखना वहाँ पर पाया जाता है। ये क्या होता है कि एग क्या होता है, ड्रॉप कर देते हैं किसके अंदर, पानी के अंदर। वहाँ पे क्या होता है, इसकी निम्फल स्टेज होती है जिसको बोलते हैं नेड्स। वो जो नेड्स होता है वो क्या होता है, एक्वेटिक होता है, वो इसमें सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट का काम करता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर इसमें है ना कि एडल्ट स्टेज करते हैं कि इसकी निम्फल स्टेज करते हैं, तो निम्फल स्टेज होती है। ठीक है, वो इसमें सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट की तरह काम करता है। ठीक है, इसमें रेडियो स्टेज होता है, एब्सेंट होते हैं। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि रेडियो स्टेज किस किस में एब्सेंट होता है। तो डाइक्रोसिलियम डेंड्राइटिकम होता है, यूरिट्रिमा पेनक्रेटिकम होता है, एक ये होता है प्रोस्टोगोनिमस होता है, ओवेटस होता है उसमें एब्सेंट होता है, एक सिस्टिसोमा होता है उसमें भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो जिसमें एब्सेंट होते हैं उसका मैंने आपको सभी का बता दिया था। ठीक है, तो इसकी लाइफ साइकिल में रेडियो एब्सेंट रहेगी। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें जो जेनेटल ओपनिंग होती है, जो जेनेटल सिस्टम होता है उसकी जो ओपनिंग होती है वो कहाँ पर होती है, लेफ्ट साइड ऑफ द ओरल सर्कल, यानी कि जिधर इसका माउथ होता है ना, यानी कि जो एंटीरियर ओरल सर्कल होता है इसके एंटीरियर पार्ट पे ना, वहाँ पर क्या होता है, इसमें ओपनिंग होती है इसमें। ठीक है, इसकी जो ओपनिंग होती है आप देखना डायग्राम में उधर होती है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज जनरली होते हैं जो वेंट्रल सर्कल होता है वहाँ उसके आसपास होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ओरल सर्कल के आसपास है, उसकी भी लेफ्ट साइड में। देखो जो प्रोस्तो का मतलब होता है प्रोस्तोगोनिमस, प्रोस्तोगोनिमस होता है, प्रोस्तो का मतलब होता है नियर। ठीक है, प्रोस्तोगोनिमस होता है, ठीक है, नियर। और जो प्रोस्तोगोनिमस, गोनिमस का मतलब होता है जेनेटल ओपनिंग होता है, यानी कि जिसमें जो जेनेटल ओपनिंग होते हैं वो किसके समीप होती है, ओरल सर्कल के लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। लाइफ साइकिल मैंने बताया था कि लाइफ साइकिल में क्या होता है, ये जो एडल्ट पैरासाइट होता है वो कहाँ पाया जाता है, वो होता है कि जो फाउल, डोमेस्टिक फाउल होता है, जो बर्ड्स होते हैं उसकी ओविडक्ट में पाए जाते हैं। ओविडक्ट में क्या करते हैं, ये जो मेच्योर पैरासाइट है एग रिलीज करते हैं।
एग रिलीज करेंगे तो इसमें क्या होता है, जो एग का प्रोडक्शन होता है, यानी कि जो एग होता है उसके अलग अलग जो पार्ट होते हैं, जैसे उसका योक हुआ, उसका जो एल्बुमन हुआ, उसका जो सेल हुआ, वो क्या होता है, जो इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसमें जो ओविडक्ट होता है या इसके जो अनदर पोर्शन होते हैं, उसमें क्या होता है, अलग अलग पार्ट होता है, अलग अलग पोर्शन का निर्माण करता है। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें एग सेल जो मतलब कि जो एग होता है उसका सेल नहीं बनता, यानी कि मुर्गी का जो अंडा होता है ना, उसका जो बाहर का जो कठोरा आवरण होता है ना, वो उसका फॉर्मेशन नहीं होता है, या उसका सॉफ्ट फॉर्मेशन होता है, जिससे क्या होता है, जो इसके अंदर सिक्रेशन होता है, एल्बुमिन वगैरह होता है, योक होता है, वो क्या होता है, आपस में क्या होता है, एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अपन वो बनाते हैं, क्या बनाते हैं यार, ऑमलेट बनाते हैं, जब ऑमलेट बनाते हैं दुकान वाला बनाता है तो मिक्स करता है ना, वैसे मतलब। तो वो क्या होता है, जो डिस्चार्ज होता है वो, क्योंकि इसमें वो एक सेल बना नहीं, तो वहाँ पे क्या होता है, मिक्स हो जाता है। और वो एग होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, क्लोक का जो ओपनिंग होती है ना, यानी कि क्लोक का एक ओपनिंग होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग होती है, यूरिनरी सिस्टम होता है, और एक होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग वहाँ पे खुलती है। तो उस क्लोका के द्वारा क्या होता है, वो डिस्चार्ज निकलता रहता है, वाइटिश डिस्चार्ज है ना, वहाँ से निकलता रहता है। तो उसके साथ में क्या होता है, अंडा होता है, जो पैरासाइट का जो एग होता है ना, वो क्या होता है, बाहर की तरफ आता है, बाहर की तरफ आएगा, इन्वायरमेंट में आएगा। वो क्या करता है, जो पानी जैसे जिसमें मतलब मुर्गियाँ वगैरह होते हैं, वो पानी वानी पीती है ना, तो उसमें क्या करता है, एग वो ड्रॉप हो जाता है, तो पानी के अंदर जाएगा, वहाँ पे क्या होती है, इसकी हैचिंग होगी। हैचिंग से क्या होता है, एग के अंदर मिराशीडियम बाहर निकलता है, वो मिराशीडियम होता है स्पोरोसिस्ट बनाता है, किसके अंदर जाएगा, मिराशीडियम होता है पेनिट्रेट करता है किसको, एक्विटिक स्नेल को, और स्नेल के अंदर जाके स्पोरोसिस्ट बना लेगा। और स्पोरोसिस्ट होता है वो डॉटर स्पोरोसिस्ट बनाएगा, बिकॉज यहाँ पे कहते हैं रेडियो स्टेज एब्सेंट होती है। फिर डॉटर स्पोरोसिस्ट होता है वो किस में बनाएगा, वो क्या बनाएगा, वो सर्केरिया बना लेगा। सर्केरिया में कहता है पूंछ होती है, वो बाहर निकलेगा, पानी के अंदर दोबारा आएगा, और पानी में क्या करेगा, वो उस नेड्स जो निम्फल स्टेज होती है ड्रैगन फ्लाई का ना, उसके अंदर क्या होता है, चला जाएगा वो, और उसमें जाइए करेगा, उसमें मेटासर्केरिया बन जाएगा। मेटासर्केरिया तो इन्फेक्टिव स्टेज होते हैं, तो इससे जो इन्फेक्टेड होता है ना, उसको जब मुर्गी खाएगी, यानी कि उसको इंजेस्ट करेगी उसको ना, तब क्या करेगा, वो मुर्गी के अंदर चला जाएगा, यानी कि बर्ड्स पकड़ो तो उसके अंदर चला जाएगा। उसमें क्या होता है, जो मेटासर्केरिया होता है, उसके मेटासर्केरिया होता है, उसके बाहर एक कवरिंग होती है, और मेटासर्केरिया होता है इन्फेक्टिव स्टेज होती है। तो जो कवरिंग होते हैं वो रिलीज होगा, और जो स्मॉल या यंग ट्रिमेटोड्स होता है वो क्या करेगा, उस ब्लड के द्वारा क्या करेगा, वो वहाँ पे अपनी साइड पे पहुँच जाएगा, यानी कि जो बरसा होता है और जो मतलब किसका जो ओविडक्ट होता है वहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे जाके एडल्ट पैरासाइट का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो इसकी लोकेशन मैंने बताया था, एक तो होता है बरसा ऑफ फेब्रिकस, एक होता है ओविडक्ट होता है। जो बरसा ऑफ फेब्रिकस होता है वो क्या होता है, जो यंग मुर्गियाँ वगैरह होते हैं, यंग बर्ड्स होता है, उनमें ही पाया जाता है। जैसे क्या होता है, ये एडल्ट जब मुर्गी होती है, एडल्ट होती है, तब क्या होता है, जो बरसा ऑफ फेब्रिकस होता है वो क्या होता है, एट्रोफाइड हो जाता है, यानी कि वो क्या होता है, वेस्टेज, मतलब कि लगभग वेस्टेज की तरफ जाता है ना, एट्रोफाइड हो जाता है वो ना, मतलब कुछ इतना कुछ काम का होता नहीं, वो क्या होता है, थोड़ा सा नेरो जाता है। तो क्या करते हैं, वहाँ पे जो पैरासाइट पाए जाते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनकी शिफ्टिंग होती है, वो क्या करते हैं, तो जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके अंदर घुस जाते हैं, या क्या करते हैं, वहाँ पर जाके पेरिटोनाइटिस कोज करते हैं, और वहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाके छुप जाते हैं वहाँ पे ना, तो वहाँ पे चले जाएंगे, ओविडक्ट में चले जाएंगे। ठीक है, तो आगे अपन पढ़ेंगे इसमें ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है, ओके, हाँ, मैंने ऐसा लगा कर मैंने पूरी बता दी। ठीक है, देखो इसमें लास्ट लाइन हुई है, फ्लूक में बी रीच अप टू द ओवरी और इवन इन द पेरिटोनियम कैविटी। ठीक है, और सेकंड लास्ट नंबर देखो, इन द एडल्ट फाउल्स होता है वेयर आर द बर्सा इज एट्रोफाइड द फ्लूक इंटर द ओविडक्ट, यानी कि ओविडक्ट में चले जाएंगे बाद में ना। तो बर्सा ऑफ फेब्रिकस होता है, इसके बारे में आप पढ़ना कि इसका क्या काम होता है, क्या काम नहीं होता है। यहाँ पे ये पैरासिटोलॉजी है, यहाँ पे सब इतना कोई काम है नहीं। ठीक है, ओके, देखो इसमें मैंने इसका ये बताया कि कैसे क्या होता है। इसमें जो ये हेलीकॉप्टर की तरह दिख रहा है, ये क्या है, इसका सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट। ये नहीं है, इसका जो नेड्स जो मतलब पानी के अंदर होता है ना, जब एक ड्रॉप करता है, उसका जो नेड जो निम्फ होता है वो होता है। पैथोजेनेसिस में देखो कहाँ पर पाया जा रहा है, पैथोजेनिस होता है कि मतलब कैसे कैसे होता है, डिजीज अपना पथ प्रदर्शित करती है, यानी कि क्या चीज़ है जो कि डिजीज के साइन कोज करती है। तो ठीक है, फ्लूक में क्या है, स्पाइन पाए जाते हैं। तो मतलब कि जितने भी फ्लूक होते हैं वो क्या करते हैं, इरिटेशन कोज करते हैं। तो इरिटेशन कोज करेगा तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन में किस में होगा, ओविडक्ट में क्या होता है, इन्फ्लामेशन होगा।
जिसके कारण क्या होता है, जो ओविडक्ट होता है उसकी लेयर क्या करती है, अलग अलग पोर्शन का रिलीज करती है एग के अंदर। जैसे कोई योग का सिक्रेशन करता है, कोई मतलब कि एल्बुमिन का सिक्रेशन करता है, कोई एग सेल का करता है ना, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, क्या होता है, एग का प्रोडक्शन करता है कि अबनॉर्मल हो जाता है, यानी कि एग का प्रोडक्शन अच्छे से होता नहीं है। और जो मतलब कि अब इसकी चारों तरफ कवरिंग बनी नहीं, एक सेल बना नहीं, जो हार्ड कवरिंग होती है वो, तो इसमें क्या होता है, जो डिस्चार्ज होता है, ठीक है, एल्बुमिन वगैरह, वो क्या होता है, क्लोकासी होता है, बाहर मतलब डिस्चार्ज होता रहता है ना, डिस्चार्ज होता रहता है। उससे क्या होता है कि एग वगैरह बाहर निकलते रहते हैं। और इसमें क्या होगा, जब डिस्चार्ज होगा वो, तो क्या करता है, मुर्गी होती है ना, मुर्गी, वो क्या करती है, चुपचाप जाके एक कोने में जाके बैठ जाएगी। और आसपास में मिट्टी वगैरह है, जब वो बैठेगी तो उसका जो क्लोका होता है वो क्या जमीन पर टच होगा, जमीन पर टच होगा तो क्या होगा, जो बैक्टीरिया जो मिट्टी के अंदर पड़े हैं, बोलते हैं कि जो मिट्टी होती है वो होता है गुड सोर्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। वो क्या करता है, बैक्टीरिया अंदर घुस जाएंगे उसके अंदर, वहाँ पे क्या करते हैं, ग्रोथ करेंगे वहाँ पे ना, क्योंकि उसको प्रोटीन मिल रही है भाई, वहाँ पे एल्बुमिन प्रोटीन मिल रही है, योग वगैरह मिल रहा है, तो उसमें प्रोटीन होती है। प्रोटीन क्या करेगा, वो ग्रोथ करेंगे भयंकर तरीके से ना, मल्टीप्लिकेशन करेगा, अपनी कॉलोनी को बढ़ाएंगे, और क्या कहते हैं, अंदर की तरफ एंटर कर जाएंगे वो। और उसमें कहते हैं सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है, जब भी मतलब कि ये डिजीज हो ना, तो उसमें अपन एंटीबायोटिक्स भी चलाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। और इसमें क्या होता है, जो इरिटेशन होता है उसकी वजह से क्या होता है, जो रिवर्स क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, यानी कि जो ओविडक्ट होता है उसमें अपने इंटेस्टाइन होता है ना, वैसे क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होते रहते हैं ना, जिससे क्या होता है, जो अंडा होता है ना, वो क्या होता है, एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ मतलब कि वो निकलता रहता है। बट क्या हुआ इसमें, रिवर्स मतलब कि उल्टे पेरिस्टाल्सिस चल गया। तो पेरिस्टाल्सिस, जो रेट्रो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हुआ, उसकी वजह से जो सॉफ्ट जो एग सेल बना, उसका कहता है डिसइंटीग्रेशन हो जाता है ना, डिग्रेडेशन हो जाता है उसका ना, टूट जाता है। जिसके जो पोर्शन होता है ना, योग वगैरह, एल्बुमिन वगैरह, इसके जो योग एग सेल होता है वो टूट जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है, पेरिटोनियम कैविटी होता है उसके अंदर घुस जाते हैं पैरासाइट्स वगैरह ना, और बर्ड्स क्या होते हैं, मर जाता है, ठीक है। तो इसकी पैथोजेनेसिस है, पहला क्या है, मार्क इरिटेशन, दूसरा क्या है, रेट्रो पेरिस्टाल्सिस मोमेंट, ठीक है। अब देखो क्या क्या क्लिनिकल साइन होंगे। क्लिनिकल साइन होता है, फर्स्ट जो क्लिनिकल साइन होता है वो क्या होता है, इसमें एग होता है वो सॉफ्ट सेल वाले होंगे, यानी कि जैसे हाथ लगाएंगे अंडा फूट जाएगा, या फिर विदाउट एग सेल। और इसमें क्या होगा, क्लोका से डिस्चार्ज होगा, वाइटिश डिस्चार्ज होगा। यदि उसके अंदर योग फूट गया तो क्या होगा, छोटा मतलब कि पेल कलर का डिस्चार्ज होगा, ठीक है। ये हो जाएगा। बर्ड्स यूजुअली सिट मोर, देखो बर्ड्स होता है वो बैठ जाती है, जिससे क्या होता है, वो मिट्टी उसके ऊपर क्लोका के चारों तरफ एरिया होता है, उसको इन्फेक्ट करती है। मिट्टी में क्या रहता है, बैक्टीरिया रहते हैं, बैक्टीरिया का तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रहता है, क्योंकि उसको मीडियम मिल गया, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन अंदर चले जाएंगे, और अनदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है ना, ठीक है। उससे अब एंटीबायोटिक्स वगैरह चलाते हैं ना। तो इसमें होता है कैल्शियस मटेरियल्स निकलता है, क्योंकि इसमें जो एक जो सेल होता है वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह होता है इसमें। तो वो क्या होता है, सॉफ्ट है, तो वो उसमें जो एक का एल्बुमिन वगैरह वो पता उनमें घुल जाता है। तो मतलब कैल्शियस मतलब कि होता है ना, वैसे मतलब वाइट सा ना, वैसा मतलब कि मटेरियल निकलता है। जैसे किसी ने मतलब कि जो कड़ू होती है ना, कड़ू में जैसे कैल्शियम का मतलब कि पोर्शन होता है ना, वैसे उसमें मतलब कि छोटा मतलब कि वाइटिस निकलता है, दाने से निकलते हैं ना, तो उसको बोलते हैं कैल्शियस मटेरियल ना। पेंडुलस एब्डोमिनल होता है ना, कि जो होता है ना एकदम पेंडुलम तरह आता है ऐसे, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, वाइटिस डिस्चार्ज वगैरह उसमें भर गया, वो पेरिटोनाइटिस हो गया ना ऐसे मतलब कि, ठीक है। लेग आर हेल्ड अपार्ट इन वॉकिंग, जब वो चलती है तो एक पाँव इधर एक पाँव उधर, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ऐसे मतलब कि गैप देके फिर चलती है इसको, तो उसमें क्या होता है, गैप मोमेंट, इस कंडीशन को बोलते हैं गैप मोमेंट। यानी कि जब चलती है ना ऐसे, तो एक पाँव इधर रहेगी, एक पाँव इधर रहेगी, मतलब गैप मोमेंट, ठीक है। ऐसे एग लेइंग में भी स्टॉप, अंडा देने भी बंद कर देती है, ठीक है। इसमें जो साइनोसिस होता है, साइनोसिस क्यों हुआ, क्योंकि इसमें पेंडुलस एब्डोमिनल, यानी कि एब्डोमिनल होता है, उसमें क्या होता है, पेंडुलस से मतलब कि जब फूल गया हुआ ना, तो फूलने से क्या होता है, इसमें स्वेलिंग मतलब कि रेस्पिरेशन होता है वो अच्छे से होगा नहीं, तो इसमें साइनोसिस डेवलप हो जाता है, बोलते हैं साइनोटिक कंडीशन होता है। यानी कि इसमें जो कॉम्ब होता है और जो वोटल्स होता है, वेटल्स होता है और कॉम्ब होता है, वो कहते हैं नीले पड़ जाएंगे ना, ठीक है। और एनिमल क्या हो जाएगा, फाइनल में डाई हो जाएगा। जैसे पेरिटोनाइटिस कोज हो जाता है, वैसे एनिमल डाई हो जाता है, ठीक है। अब होता है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करेंगे तो क्या करेंगे, एक तो होता है पेरिटोनाइटिस दिखेंगे, यानी कि जो इसका जो एब्डोमिनल कैविटी होता है उसकी जो अंदर वाली जो होती है ना लेयर होता है, उसको होता है पेरिटोनियम होता है। तो पेरिटोनियम में सूजन होगी तो पेरिटोनाइटिस होगा। ओविडक्ट होगी, उसमें क्या पाए जाएंगे, उसमें चीजी मास होता है। चीजी मास मतलब कि जो चीज होता है ना, वैसा मास, जैसे अपन ऑमलेट वगैरह बनाते हैं ना अंडे की, तो मतलब वाइट से एकदम वैसा होता है, तो वैसा मास उसमें क्या होगा। उसमें पस भी हो सकती है, पस कब होगा, जब उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा तब, है ना। और विद एंड विदाउट योग, इसमें योग भी मिल सकता है, ठीक है।
ये हो गया। कई बार होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, क्यों होगा? क्योंकि इसमें चीज़ होता है, वो चीज़ में लगी है, वहाँ पे जम गया हुआ ना, वहीं पे ऑमलेट बन गई वहाँ पे, तो मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन भी हो जाएगा ना। पेरिटोनाइटिस दिखेगा उनको, फ्लूक होता है जो ओविडक्ट होता है उससे जुड़े हुए दिखेंगे, ठीक है। अब इसमें डायग्नोस्टिक कैसे करेंगे? क्लिनिकल साइन हो गया। क्लिनिकल साइन में क्या हो गया? इसमें क्या होता है कि एक सेल आर सॉफ्ट, ठीक है, एक से होता है उसका जो एक सेल होता है वो क्या होता है? सॉफ्ट हो गया, इसमें होगा नहीं है ना, एक सेल लेस होगा, ठीक है। डिटेक्शन ऑफ द एग्स इन द क्लोका डिस्चार्ज, यानी कि जो क्लोका डिस्चार्ज होता है उसमें अपन एक का वो क्या करेंगे ना, डिटेक्शन करेंगे ना। और फाइंडिंग ऑफ द फ्लूक इन द अफेक्टेड ओविडक्ट, यानी कि ओविडक्ट होता है उसमें जब पोस्टमार्टम करेंगे ना अपन, तो उसमें मतलब वो दिख जाएंगे ना, फ्लूक वगैरह दिख जाएंगे उसमें ना। ट्रीटमेंट में करेंगे अपन एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, प्राजिक्विंटल होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, उसका अपन इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। इसमें जो क्रॉप होता है ना उसके अंदर है ना 2 ml है ना, तो इसमें एल्बेंडाजोल और प्राजिक्विंटल इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। जो वाटर कलेक्शन होता है अपन इसको रिमूव करेंगे, यानी वाटर कलेक्शन नहीं होने देंगे। अगर वाटर कलेक्शन होगा तो जो हेलीकॉप्टर होता है, जो ड्रैगन होता है, वो क्या करेगा, इसमें आगे एग देगा और इसमें क्या होता है, नेट्स बनेगा, तो उस पर नेट्स नहीं बनाना। अगर बन गया है वहाँ से पहले हो गया अपन ने, मतलब कि पहले इन्फेक्शन को वाटर कलेक्शन हो गया है ना, तो क्या करते हैं उसको अपन रिमूव करते हैं वाटर कलेक्शन को, या कहते हैं वाटर के अंदर क्या डाल देते हैं, इंसेक्टिसाइड डाल देते हैं अपन, जिससे क्या होता है जो नेट्स वगैरह होता है वो मर जाते हैं ना। अगर एक्वेटिक मतलब कि इसका जो फर्स्ट इंटरमीडिएट होता है उसको मारने के लिए मोलस्किसाइड्स का यूज़ कर लेते हैं अपना ना। जो प्रोस्टोगोनिमस ओवेटस होता है वो क्या होता है, उसमें क्या होता है, इसका जो इन्फेक्शन हो सकता है वो यहाँ पर जो वर्कर होता है उसमें भी हो सकता है, तो इसलिए मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी स्पीशीज है जो मतलब इसमें क्या होता है इन्फेक्शन कर देते हैं। तो प्रोस्टोगोनिमस ओवेटस होते हैं, आल्सो इज अफेक्ट टू द वर्कर। तो मतलब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, मैंने सभी को कंसिडर किया है। थैंक यू ऑल ऑफ, ठीक है, ओके, धन्यवाद।